हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो जेट आपका हो चुका है और उसकी जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड आ चुका है और सेकंड राउंड है वो कल तक आ जाएगा आपका। उसके बाद आपकी जो थर्ड राउंड है उसके बाद स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। इसके बाद आपकी क्या होगा, कॉलेज रिपोर्टिंग होगी। तो उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज में लेके जाने हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनको, ठीक है, तो वो कैसे लेके जाने हैं तो उनकी पूरी बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सारों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अपने पूरी बात करने वाले हैं, मैंने पूरे भी लास्ट तक वीडियो बना दी है सारी। तो अब बात करने वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि लिखा है कि कैंडिडेट आर हर्बली इन्फॉर्म टू ब्रिंग हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए अलोंग विद, यानी उनके साथ क्या लेके जाने, 2 सेट। एक तो आपका ओरिजिनल सेट होना चाहिए, इसके अलावा आपके 2 सेट क्या होने चाहिए, सेल्फ असिस्टेड, यानी आपके लिख दीजिए सेल्फ असिस्टेड, यानी आपकी जेरोक्स फोटो कॉपीज, ठीक है। द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज, यानी कहने मतलब आपका जो आपको कॉलेज जो भी कॉलेज मिला आपको उसमें रिपोर्टिंग वाले दिन आपको एक तो ओरिजिनल का सेट, ठीक है, और इसके अलावा 2 सेट आपके जीरोक्स के यानी फोटोकॉपी के, वो यानी टोटल कितने हो गए, 3 सेट हो गए आपके। टोटल तीनों सेटों को कॉलेज में रिपोर्टिंग वाले दिन लेके जाना है। और रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या रहेगा, यानी 9 सितंबर और 10 सितंबर को रहने वाले, और सुबह 10 बजे से आपके शाम को 5 बजे तक आपकी रिपोर्टिंग रहने वाली, 2 दिन चलेगी आपकी। और आपको ये जो सेट है वो किस प्रकार बनाने हैं वो बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो नए नए डॉक्यूमेंट अब की बार कई डॉक्यूमेंट चेंज किए तो वो भी बताने वाला हूँ। सारे डॉक्यूमेंट तक तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव कॉलेज, ठीक है। ये लिस्ट आपको लेके जानी है। कौन कौन सी, सबसे पहले आपके देख लीजिए, पहली है अपनी पहली अपनी जो लिस्ट है वो है 10वीं की मार्कशीट, सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की बीएससी ऑनर्स केवल प्री पीजी के लिए, उनके लिए लेके जानी है। आपके लिए जो यूजी बच्चे उनके लिए नहीं है, जो पीजी के बच्चे के लिए उनके लिए आपको जो जिन्होंने प्री पीजी एग्ज़ाम दिया है उनके लिए 20 डिग्री चाहिए। जिन्होंने पीएचडी का दिए है उनके लिए एमएससी का चाहिए। और जिन्होंने भी जो जेट का दिया है यानी जो यूजी के लिए दिया है उनको खाली 12th की 10-12 की मार्कशीट चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी वही लागू होगा, द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर ओल्ड, यानी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको आईओ सभी नए बनवा लें। अगर किसी के पास अभी लास्ट 1-2 महीने का बना हुआ है तो चल जाएगा, यानी लास्ट आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और एज पर द राजस्थान गवर्नमेंट रूल इन केस ऑफ ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस, यानी इन तीनों के तो होने चाहिए 1 साल पुराने, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी। और इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, यानी आपको जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और टीसी और एक आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये तीनों आपका जो 12th की स्कूल है और ये आपकी 12th की मार्कशीट, ये तीनों आपको वहाँ से आपके मिल जाएंगे। यानी आप जब आप 12th की मार्कशीट लेके आओ, जैसे आप अभी आप 12th में हो, ठीक है, तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिएगी, माइग्रेशन और ट्रांसफ़र और एक क्या है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये चारों आपको क्या कहाँ मिलेंगे, अपने जो 12th की स्कूल है वहाँ पे आप टीसी आप लोगे तो वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लीजिए अपने 8वां सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ द वार्ड्स या विंडो ऑफ द डिफेंस पार्लियामेंटली और पुलिस मस्ट बी सेम एज ए प्रायोरिटी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन किया है कि आपके पापा पुलिस में या फिर डिफेंस में जो भी है, तो वो ही आपका यहाँ पर आपका मतलब एप्लीकेबल होगा, यानी वही आपका लागू होगा। अगर आपने वहाँ पे कुछ नहीं भरा है तो उसका कोटा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आपने वहाँ पे भरा है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने भर दिया कि मेरे पापा पुलिस में मुझे डिफेंस में, तो आपने वो कोटा लगाया था वहाँ पे, तो वो अब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लागू हो देना पड़ेगा, वरना आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी। काउंसलिंग नहीं, सॉरी, आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी कॉलेज में, ठीक है। ये सारी जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये सारे कुछ क्या जो आपकी 2024 की बुकलेट आई थी वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। एक और आपका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है तो वो ही आपका यहाँ से वो भी आपका 40% से अधिक होना चाहिए। यानी जो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड जो सर्टिफिकेट है वो भी परसेंटेज बेस पे बनता है, उसका 40% मिनिमम होना चाहिए, इससे या उससे अब होना चाहिए, ठीक है। वो भी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है तो यहाँ पर वो आपको देना होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है अपना वो है गे एफिडेटिव इफ़ एपिबल, यानी आपका जो अगर आपका जैसे आप
गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जैसे आपने अभी 2022 में आपने 12th की और अभी आज 2024 में आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपका 2022 और 2022 से 23 और 23 से 24 यानी आपका 2 साल का गैप हो गया। तो अगर जिन बच्चों की अब इस साल ही 12th हुई है तो उनके लिए तो कोई गैप नहीं लगेगा, बट जिन्होंने अभी 1 साल या 2 साल 2023 में 12th की थी और अभी एडमिशन ले रहे हैं तो उनका 1 साल गैप हो गया, तो उन सभी बच्चों के लिए क्या होगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर किसी को पता नहीं है गैप सर्टिफिकेट, तो मैंने पूरा लास्ट वीडियो बना रखा है गैप सर्टिफिकेट पे, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक है डोमिनिशियल सर्टिफिकेट, यानी ये आपका मूल निवास होगा, ठीक है। और अगर आपके पास मूल निवास नहीं है, प्रूफ डोमिनिशियल सर्टिफिकेट या रजिस्टर, आप आधार कार्ड वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, 10th-12th की मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ये गवर्नमेंट आईडी के रूप में। और इसके अलावा आपका अंडरटेकिंग रैगिंग है, रैगिंग ये आपको कॉलेज में बुला दिया जाएगा या फिर आप बाहर से ले सकते हो। इसके अलावा आपकी 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो फॉर कैंडिडेट सेम एज अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी वही सेम आपकी 4 फोटो जो पासपोर्ट साइज हो। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ मेन काउंसलिंग कैंडिडेट कॉपी, यानी आपका जो अभी सीट अलॉटमेंट हुआ, जैसे किसी को भी बच्चे को, जैसे अभी 21 तारीख को रिजल्ट आया था, तो किसी को क्या हो गया, RCA कॉलेज अलॉट हो गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अलॉटमेंट लेटर आया था ना उसको, तो वो उसकी जेरोक्स लगेगी, कितनी लगेगी, तो 2 आपको कम से कम आप 3 तभी को 3 सेट लेके आ जाना आप सभी को, ठीक है। तो इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ डेट फिल, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और यहाँ पर आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पर 12th का आप 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड मैंने इंस्टीट्यूट, यानी आपने मैंने बताया था ऊपर वाले जो आपका करेक्टर माइग्रेशन वगैरह सभी उनके साथ मिल जाएगा आपका। और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ये मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे मेरे जो टेलीग्राम, वहाँ से भी आप ये ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करना फ्री में, कुछ नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपना ब्रिंग मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वो सब आपको चाहिएगा। तो यहाँ पर आपकी बार अच्छे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इसके अलावा आपका जो नया डॉक्यूमेंट है आपका वो गैप हो गया, ठीक है, गैप हर साल लगता है आपका। और इसमें जो अब की बार क्या नया लग रहा है तो वही बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा 10th-12th की मार्कशीट, ठीक है। सबसे जो आपको अभी साथ में अभी जो आपको तैयार करना है वो क्या है, जो अभी सबसे पहले, ठीक है, नीचे लगा ली। अब सबसे सेट बनाने कैसे हैं बता देता हूँ मैं आपको। तो 10th जो आपको 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद अगर जो बच्चे यूजी हैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनके बाद आपको कास्ट लगानी है, इसके बाद आपको माइग्रेशन लगाना है, ट्रांसफ़र लगाना है, और इसके बाद जैसे उल्टा लगाना है, जैसे नीचे 10th की आएगी फिर ऊपर से लगाते जाना है, ठीक है। और इसके बाद ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद आपका जो अगर डिफेंस वगैरह में है तो ठीक है, वरना मत लगाना। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, इससे ऊपर क्या आएगा आपका फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो लगाना है, वरना नहीं लगाना। इसके बाद गैप लगाना है, गैप है तो ठीक है। इसके बाद आपका मूल निवास लग जाएगा डोमिनिशियल, उसके बाद आधार कार्ड लग जाएगा। अगर अंडरटेकिंग रैगिंग वो आपको बनना भी जरूरी नहीं है, वो आपको कॉलेज में प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपके लगेगा सीट अलॉटमेंट लेटर लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, आधार कार्ड या फिर 10वीं मार्कशीट लगेगी वापस, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट आपके लिए लगने वाले हैं। इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, या आप तो मुझे ये कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन RCA में हुआ है तो वहाँ पर मैं प्रेजेंट रहने वाला हूँ, तो आप मैसेज करके डायरेक्ट बता सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे आपके। इनके अलावा कोई भी आपका जो डॉक्यूमेंट है नया नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपको ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं इनको अच्छी तरह सेट कर लेना है। इसके अलावा कोई भी आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास, कोई ऐसे नहीं हो ओरिजिनल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। हर डॉक्यूमेंट यानी कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं छोड़ना। जितने भी आपको मैंने यहाँ पर टोटल लगभग आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कितने हैं, मतलब आपके लगभग 15 से 20 डॉक्यूमेंट हैं, तो उन सभी के जितने आपके पास आप एप्लीकेबल हो, यानी जितने आपके लिए योग्य हैं, उनके लिए सारे जितने भी डॉक्यूमेंट उनके 4 मतलब 3 जेरोक्स, यहाँ पे 2 लिखे हैं पर आप 3 जेरोक्स कराना, क्योंकि आपके हॉस्टल वगैरह जब आप फॉर्म भरोगे कॉलेज के अंदर जाके तब आपके वहाँ पर जेरोक्स के लिए भागना पड़ेगा। तो अभी आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके 3 जेरोक्स निकाल लेना और सारे को, ठीक है। तो उनको लेके आ जाना, जो भी आप कॉलेज अलॉट हुआ है उनमें जाना है, ठीक है। तो जिन बच्चों के अभी तक कॉलेज अलॉट हो गया वो तो निश्चिंत हो जाइए, और ICSE काउंसलिंग और CUT पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों के अभी कल सेकंड लिस्ट आने वाली है और थर्ड लिस्ट में स्पोर्ट काउंसलिंग में सारे बच्चे अपनी एक्टिव और काउंसलिंग, जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई वो स्पोर्ट काउंसलिंग में करवाने के लिए हमारी पेड काउंसलिंग कंटिन्यू है।
तो उनके लिए स्पेशल ऑफर हो जाएगा जब स्पॉट काउंसलिंग चल जाएगी। किसी को भी करवानी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।